जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पी गुरु मंत्रा में। और आज हम बताने वाले हैं पॉलिटी की बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं। जो संविधान होता है उसका विकास कैसे हुआ है, कब हुआ, क्यों हुआ, यही चर्चा करने वाले हैं हम। और आशा नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि आपको 100% समझ में आएगी और 100% आपके माइंड में सेट भी हो जाएगा। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए राज्य व्यवस्था। पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था। देखिए राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था का मतलब हुआ कि अगर कोई भी राजा, कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति कहीं राज्य करता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ नियम कानून होना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए नियम कानून नहीं होगा, वो अपने मन का करने लगेगा। तुरंत छोटी छोटी गलतियों पे किसी को फांसी दे दो, किसी को मार दो, किसी को कुछ कर दो, किसी की जगह हड़प लो, किसी की संपत्ति हड़प लो, ऐसा करने लगता है। तो इसलिए हर एक चीज़ के लिए नियम बनाया जाता है ताकि अगर आप राज भी करते हैं तो आपको इन सभी नियमों को पालन करके ही राज करना होगा। ठीक है। और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज संविधान। संविधान होता है नियम। संविधान क्या होता है? नियम होता है। तो देखिए राज्य व्यवस्था का मतलब हुआ कि अगर राज्य करना है तो कुछ ना कुछ नियम होना चाहिए। और संविधान ही में ही हम लोग का क्या होता है? नियम निहित रहता है। हम लोगों के देश की संविधान जो है वो सबसे बड़ी है। हम लोगों की देश की जो संविधान है वो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। उसी के साथ साथ सबसे बड़ी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ लिखित रूप भी है। तो हम लोग का जो संविधान है वो क्या है? लिखित रूप में है। लिखित रूप है। और संविधान के हम लोग अगर नेचर देखें कैसा होता है, तो संविधान का नेचर होता है हम लोग का या तो पूरा नॉर्मल हो, सामान्य हो, मतलब थोड़ा बहुत कितना भी बड़ा गलती कर दिया जाए और नॉर्मल सजा मिले। तो ना तो ये क्या है? सामान्य है और ना ही कठोर है। ना तो क्या है? ना सामान्य और ना क्या है? कठोर। ये उतना कठोर भी नहीं है और उतना सामान्य भी नहीं है। यानी कि जो जिस काबिल होगा, जिस नियम के अनुसार गलती किया होगा, उसको उस तरह का सजा दिया जाएगा। तो चलिए संविधान को पढ़ना अब शुरू करते हैं, क्योंकि संविधान में लगभग देखिए हम लोग का यही चीज़ें होता है कि हम लोग का कि जो संविधान है सबसे बड़ी है हम लोगों की, हम लोग की देश की। उसका लिखित रूप भी है और ना तो सामान्य होता है ना ही कठोर होता है। जिस तरह का जो गलती करेगा उस तरह से उसको संविधान के अनुसार सजा भी दिया जाता है। इसमें थोड़ा लाइट चमक रहा है तो कोशिश करते हैं कि आप लोग सुन करके इसको समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चीज़ें यहाँ से हम छोड़ देते हैं क्योंकि इधर चमक रहा है थोड़ा प्रकाश से, तो हम इधर लिखना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं संविधान। संविधान क्या है? संविधान जो संविधान है एक कितने रूप में बटा हुआ है, किस प्रकार से हम लोग को इसका अध्ययन करना है। तो हम लोग को अध्ययन यदि करना है तो किस तरह से करना है? इसके 3 वर्ग में बटा हुआ है, 3 रूप में खंडित है, इसको पढ़ना है। पहला क्या हो गया? भाग। दूसरा क्या हो गया? अनुसूची। और तीसरा हो गया हम लोग का अनुच्छेद। इसकी संख्या होती है 22 प्रेजेंट टाइम में, इसकी संख्या हो 12 और इसकी संख्या है 395। प्रेजेंट टाइम में ये 12 है, ये 22 है, ये 395 है। समझिए कि एक तरह से ये क्या है? भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। तो समझ जाइए कि संविधान अगर एक क्या है? हम लोग का बुक है। संविधान क्या है? एक बुक है। तो संविधान यदि बुक है
तो उसका जो चैप्टर है 22 चैप्टर है। समझिए कि भाग क्या है उसका, एक बुक जो है उसका चैप्टर है। और ये अनुच्छेद जो है उसका क्या है, हम लोग का जो अनुच्छेद होता है ये टॉपिक है, 395 टॉपिक है। और ये अनुसूची होता है जिसके अंतर्गत हम इस सभी चीज़ों को क्या करना है, अनुच्छेद को बारी बारी से पढ़ते जाना है। ठीक है, चलिए। तो अब एक चीज़ आता है कि संशोधन। ये पहले, ये मान लीजिए फिलहाल कितना है 12, यानी पहले कितना था 8, पहले कितना था 8। तो इसी चीज़ को 8 से 12 हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। तो बदलाव करने के लिए एक चीज़ होता है संशोधन। संशोधन मतलब कि अगर कोई चीज़ गलती है या कोई चीज़ें अधिक है उसको कम कर देना, किसी चीज़ पे जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे कम है तो उसको अधिक कर देना। ठीक है, या कई सारी ऐसे नियम है जिसका उपयोग नहीं होना चाहिए, जो गलत माना जा रहा है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, हटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या होता है, संशोधन, एक शब्द मिलता है संशोधन। ये संशोधन शब्द का मतलब ही हुआ कि जो चीज़ें हम लोग को जरूरी है उसको जोड़ना, जो अनावश्यक चीज़ है उसको हटा देना। ठीक है, मतलब परिवर्तन करना, कुछ ना कुछ क्या करना, परिवर्तन करना ही संशोधन कहलाता है। हम लोग भी अपने जीवन में कई सारी संशोधन करते हैं। हो सकता है कि आज हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफल ना हो तो उसमें संशोधन करके कुछ अलग काम कर लें। आजकल के लड़के लड़कियां भी बहुत सारे संशोधन करते हैं। अगर ये वाला खराब हो गया तो दूसरा वाला को संशोधन करके इसको साइड करो, दूसरा पकड़ लो। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी कर रहे हैं। लड़कियां से तो ज़्यादा लड़के हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि वो तो ससुरा एक साथ में 3-3 4-4 को रख रहे हैं। तो यह सब संशोधन हम लोग रियल लाइफ में भी कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ता है चलो ये इसको रिजेक्ट करो, ये अच्छा नहीं, दूसरा पकड़ लो चलो। या बुक ही हम लोग पढ़ते हैं, चलो ये बुक पढ़ लिए, इससे हमको लग रहा है कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, चलो दूसरा बुक लाते हैं। ये क्या होता है, हम लोग रूटीन में चेंजिंग करते हैं, संशोधन करते हैं, मटेरियल स्टडी मटेरियल में चेंजिंग करते हैं। यही क्या होता है हम लोग का संशोधन। तो ये जो 4, इसमें क्या हुआ, 4 अनुसूचियाँ बढ़ी है। ये कब जुड़ी, किस संशोधन के दौरान जुड़ी, ये सभी हम लोग को जानना चाहिए। तो ये जो 4 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 8 है तो क्या होगा, 9 जुड़ा होगा, 10 जुड़ा होगा, 11 जुड़ा होगा, 12 जुड़ा होगा। तो 9वां अनुसूची कब जुड़ा, 10वां अनुसूची कब जुड़ा, किस संशोधन के दौरान जुड़ा, ठीक है, और 12वां अनुसूची कब जुड़ा, किस संशोधन के अनुसार जुड़ा। ठीक है, तो संविधान में जो पहला संशोधन, संविधान में जो पहला बदलाव हुआ, संशोधित उसको किया गया, तो पहला संशोधन हुआ था 1951 में। 1951 में फर्स्ट संशोधन हुआ था, और उसी में जो हम लोग को क्या हुआ, 9वां अनुसूची जोड़ दिया गया। नेक्स्ट जो संशोधन हुआ वो हुआ हम लोग का 1984। 1984, और ये संशोधन नंबर कितना था, तो ये हम लोग का संशोधन, ये संशोधन था हम लोग का 52वां संशोधन। ये 52वां संशोधन जब था इसमें जोड़ दिया गया हम लोग का कौन सा, 10वां अनुसूची जोड़ दिया गया। उसके बाद 1993 में जो संशोधन हुआ, 2 संशोधन हुआ। तो 1993 में जो था, और ये भी 1993 में संशोधन हुआ। तो 73वां और 74वां संशोधन में हम लोग का क्या हुआ, 11वां 73 में, और 74वां में क्या हुआ, 12वां जोड़ दिएगा। समझे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आता है हम लोग का संविधान का आखिर विकास कैसे हुआ, ये संविधान कैसे बने, किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया,
तब हम लोगों ने संविधान को कैसे, उन लोगों ने संविधान बनाना उन्हीं लोगों का काम था। संविधान को बनाने की शुरुआत उन्हीं लोगों ने सिखाया था। किस तरह से उन लोगों ने हमारे ऊपर कानून लगाकर, नियम लगाकर हमें अपने कब्जे में कर लिया था, हमें अपना गुलाम बना लिया था और अपने नियम और कानून के अंतर्गत हमें काम कराता था। तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिर हमारे देश में किस तरह से अंग्रेजों ने या विदेशियों ने हमें अपना गुलाम बना लिया, अपने ही देश में अपने को गुलाम बना लिया। तो कुछ कमियां हम लोग के अंदर भी थी, क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है कि कोई घर हो या फैमिली हो, अक्सर दूसरे की बातें लोगों को अच्छी लगती है, अपनी बातें कड़वी लगती है। इसी कारण हम लोग का जो होता है, अपने लोगों पे शक करने लगते हैं और शक करते करते भ्रम में आकर के दूसरे के गुलाम बन जाते हैं। देखिए, तो विदेशी लोग जो थे आए हमारे इंडिया में किस क्रम में? सबसे पहले आया पुर्तगाली, उसके बाद आया डच लोग आए, उसके बाद हम लोग को क्या आया? अंग्रेज, उसके बाद जब आया डेनिस, उसके बाद जो आए फ्रांसीसी, उसके बाद आए स्वीडिश। ये 5 जो लोग हैं, 6, ये सबसे पहले हमारे देश में एंट्री मारे विदेशी लोगों के, ठीक है। और ये जब आए तो ये कंपनियां भी स्थापित किए। तो ये आने का क्रम इन लोग का ये था, ठीक है। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडिश। लेकिन आए तो ये लोग हम लोगों के देश में कुछ ना कुछ कंपनियां भी स्थापित किए। तो कंपनी स्थापित करने का क्रम क्या था? तो कंपनी स्थापित करने का क्रम था पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद डेनिस, उसके बाद फ्रांसीसिस, उसके बाद स्वीडिश। यानी इसका अगर हम लोग ट्रिक समझे तो ये हो जाएगा पुत्र अरा, डैड फंसा। मतलब पुत्र किसी चीज के जिद पर अड़ गया और डैड क्या हो गया? फंस गया। यानी पुत्र से क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, पुत्र से पुर्तगाली, अ से अंग्रेज, ड से डच, डैड से डेनिस, फ से फ्रांसीसी और शा से स्वीडिश। समझ गए? ये क्या है? कंपनी स्थापित करने का तरीका है, किस क्रम में कंपनी स्थापित की। अब देखिए, हमारे देश में संविधान का विकास कैसे, किस तरह से होना शुरू हुआ। हमारे देश में एक कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 ईस्वी में स्थापित हुई सूरत में। अब यहीं से हम लोग का शुरू होता है, हम लोग का देश गुलाम कैसे हुआ, हमारे देश में कंपनियां कैसे बैठी, हमारे देश के लोग को कैसे मूर्ख बनाया गया। सबसे पहला बात, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में किस तरह से आकर के कब्जा किया, हमारे देश के लोगों को गुलाम किया। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ 1600 ईस्वी में हुआ, ठीक है। लेकिन 1600 ईस्वी में हुआ वो तो ठीक है, लेकिन उसके पहले मान लीजिए कि आप किसी के घर में जा रहे हैं, कोई विदेशी आकर अगर हम लोगों के यहाँ
कंपनी स्थापित कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसको क्या करना चाहिए, आदेश लेना होगा। तो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ। उन्होंने ही हमारे देश के शासन करने वाले जो राजा थे अकबर थे, अकबर से आदेश लेना चाहा। ठीक है, तो आदेश लेने के लिए उन्होंने ब्रिटेन से एक अंग्रेज को भेजा, हाउकिंस। जब इन्होंने ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी ये कंपनी स्थापित करने के लिए हमारे देश में किसको भेजा, अपने मंत्री हवाकिंस को, हवाकिंस को भेजा। और जब भेजा उस समय हमारे देश में किसका शासन था, तो उस समय था अकबर का। अकबर का। और अकबर कब राजा बने थे, 1556 में, बेचारे 1605 में मर भी गए। अब मान लीजिए कंपनी की स्थापना तो करना है, ठीक है, लेकिन कंपनी की स्थापना करना है तो उसके लिए हमारे देश से मंजूरी भी लेना जरूरी था। उस समय क्या हुआ कि ये हॉकिंस जो थे ये क्या कर दिए थे कि हॉकिंस को भेजी थी ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ थी, उन्होंने भेजी थी हॉकिंस को। लेकिन अब अभी तो मान लीजिए कि फ्लाइट पकड़ के आदमी जा सकता है, ठीक है, फ्लाइट से 1-2 घंटे के अंदर आदमी पहुंच सकता है, लेकिन उस समय तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी तो उसको आते आते कुछ समय लगा तो बेचारा तब तक इसका मृत्यु हो गया था, अकबर का मृत्यु हो गया। इसके जगह पे बना जहांगीर राजा बना। और ये हवाकिंस कहाँ पहुंचा, जहांगीर के ही दरबार में पहुंचा। जहांगीर कब से कब तक रहा, तो 1605 से 1627 तक रहा, 1605 से 1627 तक रहा। इसके दरबार में जब ये पहुंचा तो मंजूरी मिला कि कंपनी जो होगा, स्थापित तो हो गया था 1600 में, तो ये क्या होगा कि 15 वर्ष तक ये मान्यता मिला कि 15 वर्ष तक पूर्वी देशों से व्यापार की मान्यता मिली। 15 वर्ष तक जो था पूर्वी देशों से व्यापार की मान्यता मिली। अब ये बना इसमें, उस समय अध्यक्ष कौन थे, कंपनी के अध्यक्ष जो थे, ये कंपनी के जो अध्यक्ष थे, राइटिंग थोड़ा खराब है क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ बहुत ही कम स्पेस है और यहाँ खड़ा होकर के रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम ढंग से लिख भी नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष थे लॉर्ड मेयर, अध्यक्ष थे लॉर्ड मेयर। और बुरा बात तो ये था कि कंपनी तो खुला, कंपनी स्थापित हुआ, लेकिन इसमें जो थे वो लगभग 217 पार्टनर थे। कंपनी जो चालू हुआ इसमें पार्टनर जो थे 217 पार्टनर थे इस कंपनी को चलाने के लिए। कहा जाता है ना अपने यहाँ कि ढेर जोगी मठ के उजाड़, चला तो ठीक, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे आखिर क्या करना पड़ा, उन लोगों को हार मानना पड़ा, ठीक है। तो ये हुआ, इस तरह से क्या हुआ कि कंपनी स्थापित हो गया। अब जब कंपनी को स्थापित कर लिया तो अब सोचा कि भाई यहाँ के लोग तो बहुत नादान हैं। देखते देखते धीरे धीरे पता चला कि
इस तरह से करने से क्या हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे अपना राज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद 2 लड़ाइयाँ हुई, पलासी की और बक्सर की युद्ध हुई। तो उसके बाद से ये लोग क्या किया, अपना राज स्थापित करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो बक्सर का युद्ध हुआ था पलासी का, उसमें ही क्या होता है, इन लोगों ने जीत चुका था और इन लोग का थोड़ा मनोबल बढ़ चुका था कि अब हम लोग यहाँ पे व्यापार नहीं राज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कहाँ से व्यापार को छोड़ करके ये लोग शासन करना शुरू कर दिया था, किस तरह से ये पलासी का युद्ध हुआ और उसमें कौन हारा कौन जीता, किसके साथ युद्ध हुआ। हालांकि इसमें आप लोग को पॉलिटी के साथ साथ कुछ हिस्ट्री के भी टॉपिक आ रहे हैं, कोई बात ना, दोनों चीज़ें मिला के पढ़िएगा, आपको समझ में बहुत अच्छा से आला। यदि अच्छा लगे वीडियो ना, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा ना लगे तो आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ें आपके फ़ायदेमंद नहीं है तो आप उसे क्यों एक्सेप्ट कीजिएगा, ना लगे तुरंत डिसलाइक मारिए, हट जाइएगा।